दोस्तों, आज की ये जो रियल क्राइम स्टोरी है, इसके शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जुड़े कोई भी फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, लेकिन मैं उसे यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो में येलो डॉलर आ जाते हैं और अगर उसे वो सारी चीज़ें फ़ोटोज़ जो भी चीज़ें हैं अगर आपको देखनी है, तो कृपया करके आप हमें इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त 2022 का दिन था। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। हरिद्वार जिले के रुड़की शहर के कोतवाली गंग नहर के कोतवाल ऐश्वर्य पाल उस समय अपने क्वार्टर में ही था। उस वक्त वो कोतवाली आने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही ऐश्वर्य पाल बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्हें अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐश्वर्य पाल जोर से बोले, कौन है? तभी गेट के दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं थाने का मुंशी संतोष हूँ। इसके बाद ऐश्वर्य पाल ने मकान का दरवाजा खोलते हुए संतोष से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, सर नहीं, काफी देर से कंट्रोल रूम से वायरलेस पर एक मैसेज लगातार आ रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि अपने थाना क्षेत्र सालियार मंगलोर बाईपास पर सड़क के किनारे एक युवक की गर्दन कटी लाश पड़ी है। सर, क्षेत्र में लाश के मिलने का मामला थोड़ा गंभीर है। संतोष बोला, ठीक है संतोष, तुम कोतवाली में फोर्स को तैयार करो, मैं 5 मिनट में वर्दी पहन कर आता हूँ। इसके बाद संतोष चला गया। मामला चूंकि हत्या का था, इसलिए कोतवाल ऐश्वर्या पाल ने लाश मिलने की सूचना तत्काल सीओ विवेक कुमार, एसवीएसपी देहात परमेंद्र डोभाल को मोबाइल दोबारा दे दी और खुद तैयार होकर कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद कोतवाल अपने साथ एसएसआई धर्मेंद्र राठी, एसआई पुनीत दसैनी, विक्रम विष्ट, महिला थानेदार अंशु चौधरी तथा सिपाही इसरार वो भूपेंद्र को लेकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। घटना स्थल कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर था। अंत पुलिस टीम 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई। कोतवाल ऐश्वर्य पाल ने देखा कि मौके पर काफी भीड़ थी तथा वहां पर आसपास के गांव वालों की भीड़ युवक की लाश को घेर कर खड़ी थी। वहां खड़े लोग इस लाश के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस को देखकर वहां से लोगों की भीड़ छटने लगी। इसके बाद ऐश्वर्या पाल ने लोगों से पूछताछ करते हुए पहले मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने पहचानने से मना कर दिया और मृतक की उम्र करीब 30 या 32 साल की रही होगी। इसके बाद एसएसआई धर्मेंद्र राठी ने मृतक की जेब में रखे कागजों को चेक किया। उसमें एक आधार कार्ड मिल गया। वो आधार कार्ड सतवीर पुत्र कुलवीर निवासी शिव मंदिर के पास एक कड़कना थाना पथरी हरिद्वार के नाम से था। पुलिस ने आधार कार्ड पर प्रिंट फोटो का जब मृतक के चेहरे से मिलान किया तो पाया कि वो आधार कार्ड मृतक का ही था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के घर वालों को थाना पथरी के माध्यम से सूचना भिजवाई। अभी पुलिस मौके का निरीक्षण ही कर रही थी, तभी वहां सीओ विवेक कुमार, एसपी देहात परमेंद्र डोभाल तथा क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के प्रभारी जहांगीर अली भी पहुंच गए। पहले इन अधिकारियों ने मृतक सतवीर के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के गले पर धारदार चाकू से रेतने तथा उसके कपड़े खून से तर थे। कोतवाल ऐश्वर्य पाल को कुछ दिशा निर्देश देने के बाद श्री डोभाल और विवेक कुमार वापस लौट गए। आधे घंटे बाद पुलिस ने सतवीर के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया था। दूसरी ओर सीआईओ प्रभारी जहांगीर अली ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे तक काफ़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि जिस जगह पर सतवीर का शव मिला था वहां रात के समय एक यूपी नंबर की बोरो गाड़ी देखी गई थी। उस गाड़ी की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने मुजफ्फरनगर के छपार थाने की पुलिस से संपर्क किया था और बहादुराबाद के टोल प्लाजो पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी चेक किया। उस फुटेज में बोलेरो गाड़ी में सतवीर अपने 2 दोस्तों के साथ रुड़की की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। यह फुटेज देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी। सतवीर की लाश मिलने की सूचना पाकर उसके पिता कुलवीर, माँ, बड़ी बहन वो भाई दोपहर 12 बजे राजकीय अस्पताल रुड़की पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने मोर्चरी में सतवीर के गला कटे शव को देखा था तो फुफक फुफक कर रो पड़े। सतवीर के घर वालों को बिलखते देखकर वहां खड़े काफी लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। सतवीर के माँ बाप, बड़ी बहन, भाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनके रिश्तेदारों ने दुख की इस घड़ी में उन्हें किसी तरह से शांत किया था। इसके बाद को वो ऐश्वर्या पाल ने
जब सतवीर के पिता से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सतवीर का मुख्य काम एक कड़ा कला में खेती का था और वो खनन का काम भी करता था। कुछ समय पहले ही वो पंजाब में भी खनन का काम कर चुका था। सतवीर अपने पत्नी नवनीत उर्फ नीतू तथा 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पिछले शाम को सतवीर घर से पैदल ही निकला था। उसने घर पर बताया था कि उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, हो सकता है कि वो उसे ट्रैक्टर का सामान लेने के लिए पंजाब जाना पड़े। यह कहकर वो घर से निकला था। इसके बाद आगे की कोई जानकारी नहीं है कि कैसे उसका शव मंगलोर बाईपास पर मिला। पुलिस ने सतवीर के पिता कुलवीर की तहरीर पर सतवीर की हत्या का मुकदमा अज्ञात हथियारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया और सीआईओ की टीम के साथ जांच शुरू कर दी थी। शाम को सीआईओ ने बहादुराबाद टोला प्लाजो की रोड की वो फुटेज सतवीर के पिता को दिखाई थी, जिसमें सतवीर बोलेरो नंबर यूपी 12 और 8409 में अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। कुलवीर ने सतवीर के एक दोस्त को पहचान लिया था। वो सतवीर का दूर का रिश्तेदार गुरु सेवक देवल निवासी मधुपुरी जिला बिजनौर था। सतवीर के दूसरे दोस्त को कुलवीर पहचान नहीं सके। गुरु सेवक के बारे में उन्होंने बताया कि वो उनका रिश्तेदार भी है तथा सतवीर की बीवी नवनीत कौर उर्फ नीतू से उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं। सतवीर की गैर मौजूदगी में वो घर पर आता जाता रहता था। कुलवीर ने गुरु सेवक के बारे में बताया कि उसका परिवार कनाडा में रहता है तथा गुरु सेवक की खेती की 40 एकड़ जमीन मधुपुरी में है। कुलवीर की इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने गुरु सेवक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुरु सेवक की तलाश में उसके गांव मधुपुरी भेजी गई। पुलिस टीम गुरु सेवक की सुराग रस्सी व पतार से करते हुए बड़ापुर पहुंची थी। वहां भी गुरु सेवक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। इसके बाद 1 सितंबर 2022 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरु सेवक को उसके साथ ही मोनू निवासी गांव हिदायतपुर बिजनौर को हरिद्वार के निकटवर्ती गांव एथल से गिरफ्तार कर लिया था। मोनू वही युवक था जिसे पुलिस ने टोल प्लाजा पर सतवीर के साथ कार में जाते हुए देखा था। पुलिस टीम ने दोनों को लेकर रुड़की आ गई। के अलावा पिछले 3 सालों से सतवीर की पत्नी नवनीत उर्फ नीतू से अवैध संबंध थे। मेरी और नीतू की योजना काफी समय से सतवीर को रास्ते से हटाने की थी। गुरु सेवक ने पुलिस को आगे बताया कि सतवीर कुछ दबंग किस्म का आदमी था और अक्सर नीतू को परेशान करता रहता था। उसने बताया कि एक बार उसने किसी नकाबपोश से सतवीर पर फायरिंग करवाई थी, जिसमें वो बच गया था। इसकी सतवीर ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। सतवीर की हत्या की योजना बनाने के बाद गुरु सेवक 29 अगस्त 2022 को अपने दोस्त मोनू के साथ में सतवीर के घर पहुंचा था। उसे खनन के कारोबार के लिए उसने पंजाब जाने की बात कही थी। इस बात पर सतवीर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। शाम को वे तीनों बोलेरो कार से एकड़ कला से पंजाब के लिए चल पड़े थे। पहले रास्ते में तीनों ने एक ढाबे पर रुककर शराब पी थी और वहीं खाना भी खाया था। जब सतवीर नशे में धुत हो गया था तो वे तीनों मंगलोर बाईपास की ओर चल पड़े थे। नशे में धुत सतवीर ने उन्हें लघु शंका के लिए गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रुकी तो सतवीर नीचे उतरा। इसी दौरान गुरु सेवक ने अपने पास रखे चाकू से सतवीर का गला रेत दिया। फिर सतवीर को वहीं उसी अवस्था में छोड़कर वह दोनों बोलेरो से वापस अपने घर चले गए थे। मोनू ने भी अपने बयान में गुरु सेवक के इन बयानों की पुष्टि की और सतवीर की हत्या में गुरु सेवक के साथ देने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सतवीर की पत्नी नवनीत कौर उर्फ नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में नीतू ने भी पुलिस के सामने सतवीर की हत्या की योजना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। 1 सितंबर 2022 को एसपी देहात प्रेमेंद्र डोभाल ने कोतवाली गंगानगर में ही आयोजित प्रेस वार्ता में सतवीर हत्याकांड का मीडिया के सामने खुलासा कर दिया। श्री डोभाल ने इस हत्याकांड को खोलने वाली पुलिस टीम और सीआईओ टीम की पीठ थपथपाई और उन्हें 1 लाख का नगद पुरस्कार देने का भी घोषणा की। सतवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांस की नली कटने तथा ज्यादा खून बहना बताया गया। सतवीर के परिवार में उसके माँ बाप, भाई, एक बड़ी बहन तथा पत्नी नीतू सहित 2 बेटे हैं। अवैध संबंधों के कारण जहां नीतू ने एक और अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तो दूसरी ओर वो खुद भी इस हत्याकांड में शामिल होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई थी।
कथा लिखे जाने तक आरोपी गुरु सेवक मोनू तथा नवनीत कौर उर्फ नीतू रूड की जेल में बंद थे। कोतवाल ऐश्वर्यपाल द्वारा सतवीर हत्याकांड की विवेचना की जा रही थी। ऐश्वर्यपाल शीघ्र ही इस हत्याकांड की विवेचना पूरी करके तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। और आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो कंसीडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।